हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद साधना पंडित में। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी है व्यंजन संधि का पहला वीडियो। तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों में शेयर कीजिएगा। और कोई भी गलती आपको लग रही है तो मेरे प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे के लिए सुधार कर सकूं। और आपका कोई डाउट है तो उसे भी मेरे पास भेजिएगा, जिससे मैं आपको उसे क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो ये मैं आज बता देती हूँ कि जो हमारी जो व्यंजन संधि है, इसका रोल हमारे इसमें जो संधि चैप्टर है, इसका कितना रोल है। तो ये बच्चों मैं लिख के भी लाई हूँ। देखो 15% हमारी जो है व्यंजन संधि हमारी आती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी स्वर संधि है ये भी। लेकिन अगर 15% में हमें कुछ मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है तो हमें क्या जा रहा है, कर लेते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो आज का मैं बताती हूँ आपको व्यंजन संधि। तो देखो इसके कोई भेद नहीं होते। ठीक है। नियमों का पालन करते हैं इसमें कोई भेद नहीं होता, नियमों का पालन करते हैं। तो व्यंजन संधि कब होती है, देखो व्यंजन संधि कब कब होगी। या तो व्यंजन प्लस व्यंजन दोनों तरफ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होगी, और एक तरफ स्वर आए और एक तरफ व्यंजन आए तब व्यंजन संधि होगी, और एक तरफ व्यंजन आए और एक तरफ स्वर आए तब व्यंजन संधि होगी। समझ रहे हो आप। जैसे कि वो वहां था ना, जैसे कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना, तो उसी तरीके से ये व्यंजन संधि है। अब देखो मैं बताती हूँ, ये कचट तप नियम से चलती है। किससे चलती है? कचट तप नियम से। क च ट तप। ठीक है। ये हमारी ये देखो, ये मैंने लिख भी रखा है। देखो क च ट तप, ये हमारी जो वर्णमाला लिखी हुई है। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि कौन सा अक्षर किस में बदलेगा। देखो जैसे मैं बताती हूँ, ग जो है हमारा क में बदल जाएगा। ठीक है। मैंने ज्यादा एरो इसलिए नहीं यहाँ लगा रही क्योंकि कोई बच्चे अगर मुझसे पीडीएफ मांगने लगे तो फिर आपका दिमाग का पूरे पीडीएफ का पूरा कचरा बन जाएगा, तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं लिख के लेके आ गई हूँ सामने से, तो आप अच्छे से समझ भी सकोगे। देखो यानी कि यहाँ अक्षरों में परिवर्तन हो रहा है। देखो ब प में बदलेगा, द त में बदलेगा, ड ट में बदलेगा, और ज तुम्हारा जो है च में बदलेगा, और ग क में बदलेगा। देखो मैंने बताया ना, ग क में बदलेगा। उसी तरीके से म प में बदलेगा। अब हमारा देखो मैं उठाती हूँ नियम नंबर 1। ठीक है। आराम आराम से समझिएगा। ठीक है। नियम नंबर 1, इसमें नियम रहते हैं, इसमें भेद नहीं होते। और हमारी स्वर संधि में क्या चल रहा था, भेद चल रहे थे। तो इस तरीके से पहला मैंने उठाया दिगंबर। और कभी भी मैंने क्या बोला था कि देखो संधि ऐसे दो भागों में तोड़नी जिसका कोई विकार उत्पन्न होता हो, यानी कि इसका कोई अर्थ निकलता हो। तो अब देखो यहाँ बोला ना मैंने, क ग में बदल रहा है। ठीक है। तो क ग में यहाँ ग आया है ना, तो ग किस में बदल गया, क में बदल गया। तो हो गया क्या, दिगंबर लिखा है, दिग प्लस अंबर। अब ये क्या है, ये बच्चों हलंत है, यानी कि इसमें स्वर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? स्वर। देखो आया है ना ये अंबर, अ हमारा क्या है, स्वर तो है। तो अंबर हो गया हमारा, क्या हो गया, ये अंबर हमारा बादल हो गया। ठीक है। अब है हमारा अगला दिग्गज। तो दिग्गज को देखेंगे। देखो दिग इसमें, ठीक है, तो दिग प्लस गज। अब इसमें हमारा वो नहीं है, हलंत नहीं है। अब है हमारा वागीस, वाक प्लस ईस। तो देखो इसमें ये हलंत, जिसमें अगर हलंत लगा होता है तो समझो उसमें स्वर है। तो देखो वाक प्लस ईस, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है। ईस में भगवान होते हैं और गज में हाथी होता है। अब ऐसे ही हमारा है अगला सद्भावना। तो देखो यहाँ देखा भी होगा, द ता में बदलेगा ना, तो देखो द ता में बदल रहा है। तो ऐसी सद्भावना, तो सत प्लस भावना। ठीक है। अब है हमारा अगला सड़ानन। तो ड किस में बदल रहा है, ट में। तो सड़ानन, सट प्लस आनन। अब है हमारा नियम नंबर 2। ठीक है। अब नियम नंबर 2 को समझेंगे। पंचमा अक्षर में टूटेगा। पंचमा अक्षर हमारे कौन से, ये है ड य ड न म। पंचमा अक्षर इनको बोलते हैं। और इसको ये का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन भी बोले जाते हैं। तो देखो उन मत। तो देखो उत प्लस मुख। ठीक है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ठीक है। ये है, ये हो गया हमारा। अब वाड मय, तो वाक प्लस मय। अब देखो अगला ऐसे इस तरीके से देखो। अब अगला है हमारा, देखो
अब है हमारा नियम नंबर 3। 2 नियम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नियम नंबर है हमारा 3। आधा च में आधा न जुड़ा है, न में आधा न जुड़ा है, ज में हमारा आधा ज, ल में आधा ल। तो देखो यानी कि आधा अक्षर पूरा, यानी कि आधे अक्षर में पूरा अक्षर। इसकी ऐसा ट्रिक भी याद रख सकते हैं हम। तो ये हमेशा त में बदलेगा, यानी एक अक्षर पूरा हो और उसमें आधा अक्षर जुड़ा हो तो वो हमारा हमेशा किसमें टूटेगा? त में टूटेगा। तो देखो उच्चारण, तो उच्चारण ये है ना च, देखो ये च भी है ये भी है, तो कैसे टूटेगा? देखो यानी कि कोई अक्षर अगर पूरा भी हो और आधा भी हो तो कैसे टूटेगा? देखो उच्चारण, तो उत प्लस चारण। जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? देखो सज्जन, तो सत प्लस जन। उज्जीटिका, तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे? सबको ता में बदलना है हमें, यानी कि जो अक्षर के आगे आधा अक्षर लगा है वो हमेशा ता में बदलेगा, कुछ भी लिखा हो तो। उत प्लस झटिका। अब नियम नंबर हमारा 4 है। नियम नंबर हमारा 4 क्या कहता है? न जो है ड़ में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ड़ में। तो देखो कैसे बदलेंगे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा लिखा है परिमाण, तो परिणाम। जैसे देखो नाम, उसने बोला ना नाम में बदलेगा, तो परिमाण, तो जो ठीक है। तो ये देखो अब जो ड़ा जो है आ गया ना, माँ में बदल रहा है कि नहीं? तो अब परी क्या है बच्चों? आपने बोला था मैं आपने ऐसा बोला था कि हमेशा ऐसे उसमें तोड़ना है कि जिनका कोई विकार उत्पन्न होता हो। परी क्या है? परी बच्चों ये है उपसर्ग। क्या होते हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, उपसर्ग हो गए, ये सब चीजें पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो परिणाम, नाम तो आप जानते हो किसी का नाम। प्रमाण, तो प्र भी हमारा उपसर्ग, मान में किसी का सम्मान करना। रामायण, तो राम प्लस आयन। देखो नाम में बदल रहा है ना ये, इस तरीके से। अब नियम नंबर हमारा 5 क्या कहता है? देखो ये षटकोण वाला सा जो है सड़क वाले सा में बदलेगा, ठीक है। तो देखो विषाद, विषाद लिखा है ना, तो वी प्लस साद। अभिषेक, तो अभि प्लस शेक। अब नियम नंबर हमारा 6। अब नियम नंबर 6 में देखेंगे कि ये जो अंग जो है, अंग की बिंदी जो है हमेशा माँ में बदलेगी। किसमें बदलेगी? माँ में बदलेगी। देखो कैसे बदलेगी। जैसे लिखा है संसार, तो सम प्लस सार, यानी कि जो ये स्वर है ना, तो इसलिए इनमें हलंत लग रहा है, ठीक है। ये क्योंकि अंग जो हमारे ये स्वर में ही तो आते हैं, तो अब इसको हमें स्वर में ही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अंग की बिंदी का नियम है। तो ये माँ क्यों लगा हुआ है इसमें? क्योंकि ये स्वर है। ये जो अंग की बिंदी आई है ना, तो ये स्वर तो है इसमें। तो अब तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्वर हमें लगाना ही पड़ेगा। तो देखो सम प्लस सार। अब देखो संपूर्ण, तो सम प्लस पूर्ण। देखो आ रहा है ना हलंत आधे अक्षर के साथ। देखो आधा, जैसे अब जैसे ये अंक की बिंदी के साथ, सॉरी। अब संरक्षक, संरक्षक, तो सम प्लस रक्षक। अब देखो अगला इसी तरीके से अब है, देखो ये हमारा थोड़ा सा रह गया है। देखो व्यंजन संधि का अब छ के साथ आधा च का नियम, ठीक है। तो छ जो है जिसमें आधा च लगा है वो हमेशा च में बदलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से देखो जहाँ च के साथ छ आए तो वो च जो है ये हमेशा ये हट जाएगा। च क्या होगा? हट, बदलेगा नहीं, ये हट जाएगा। तो च हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है परिच्छेद, तो और क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? छ आ जाएगी। जो च जो है हट जाएगा और छ आ जाएगा, तो परिच्छेद। तो देखो च इसमें हटा, परि प्लस छेद। ये परि क्या है हमारा बच्चों? उपसर्ग है। अनुच्छेद, अनु क्या है हमारा? उपसर्ग है। तो देखो अनु प्लस छेद। अब है स्वच्छंद, तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम? सु प्लस छंद। ये इनको कंफ्यूज मत होना, ये है जैसे छ जो है स में बदल रहा है, इस तरीके से। देखो आगे बताती हूँ, आगे की वीडियो में देखो, आगे की नहीं अभी बता रही हूँ। अब च जो है हमारा, ये च जो है हमारा ता में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ता में। तो देखो च से ता में बदलेंगे कैसे? देखो उच्छ्वास, तो उत प्लस वास, ठीक है। सच्छास्त्र, सत प्लस छास्त्र। अब देखो छ जो है स में बदलेंगे। देखो यहाँ लिखा है ना छ ब्र स, तो कैसे बदलेंगे? देखो उच्छिष्ट, तो उत प्लस शिष्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से नियम नंबर जो हमारा 8 है और ये हमारा लास्ट है, और आज हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। और इसे ऐसे ही समझिएगा, ठीक है। ज्यादा इस पे वो नहीं करना है, ठीक है। अब अगला है हमारा, जैसे मैं बताती हूँ नियम नंबर 8 में।
आधा, अब जैसे जो आधा वाला षटकोण है वो ठ के साथ जो आधा षटकोण वाला सा जुड़ा हुआ है वो स में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये हो गया, ये स हो गया, ये थ में बदल जाएंगे। कैसे? युधिष्ठिर, तो युधि प्लस स्थिर। अब प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित। इसी तरीके से देखो स जो है, ये वाला स जो है, ये वाला स जो षटकोण वाला स है, जो ये वाला, ये इस वाले सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बदलेगा। देखो अब अब ये जो है, देखो स में बदल, अभिषेक, अभि प्लस शेख। अब हा जो है, हा का नियम देखो, ये जो हा जो है हार में बदल जाएगा। तो जैसे जो नीचे हा चढ़ा होगा तो कैसे बदलेगा, देखो तद्दित, तो तत् प्लस हार, इस तरीके से। तो आज के लिए व्यंजन संधि खत्म हो चुकी। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी बच्चों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, कल मेरी विसर्ग संधि की वीडियो विसर्ग संधि रहेगी, जो हमारी लास्ट संधि की क्लास होगी वो खत्म हो चुकी होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।